Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we will discuss about Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 which replaces Indian Evidence Act 1872. हमने ऑलरेडी कुछ सेक्शंस ऑलरेडी हमने कर लिए हैं. सो आज हम नेक्स्ट करेंगे. सो सेक्शन 2(1)(I) नॉट प्रूव्ड. इसका मतलब क्या है? अ फैक्ट इज सेड not to be proved when it is neither proved not disproved. तो यहाँ पे not proved का मतलब क्या है कि मतलब कि जज को समझ नहीं आ रहा कुछ यहाँ. तो यहाँ पे क्या होगा कि fact is said not to be proved. फैक्ट को not to be proved कहा जाएगा when it is neither, वो फैक्ट ना तो प्रूव्ड हुआ है ना डिसप्रूव्ड हुआ है, तो उसे नॉट प्रूव्ड कहा जाएगा. नेक्स्ट इज प्रूव्ड. सेक्शन 2(1)(J). प्रूव्ड मीन्स फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस so probable that a prudent man out under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists. So यहाँ पे ought का मतलब होता है suppose करना. ओके, इसके एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा. If you are a judge, you see that parties have proved all or not. अगर आप जज हो तो. बट इफ यू आर एडवोकेट यू सी दैट मैं अपनी पार्टी को प्रूव करूं. ओके, सो फैक्ट कब प्रूव्ड होगा? द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, जब कोर्ट बिलीव करेगी कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और कंसीडर्स इट्स एग्जिस्टेंस. सो इस सेक्शन में बताया गया कि फैक्ट को कब हम प्रूव्ड मानेंगे. नेक्स्ट इज सेक्शन 2(1)(K) रेलेवेंट. रेलेवेंट का मतलब क्या है? कनेक्शन ऑफ अ फैक्ट टू अनदर रिलेटिंग टू रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स. एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट के साथ रिलेशन हो उसको हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स मान लेते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज सेक्शन 2(1)(L) shall presume. Shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. हम उन फैक्ट्स को प्रूव्ड मान लेंगे unless and until it is disproved. जब तक वो डिसप्रूव्ड नहीं होंगे तब तक हम प्रूव्ड मान लेंगे. So next is words and expression used herein and not defined but defined in the Information Technology Act 2000, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 and the Bharatiya Nyay Sanhita 2023 shall have the same meanings as assigned to them in the said act and Sahitas. इसमें क्या कहा गया है कि words and expression used herein, जो भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज्ड किए गए हैं इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में, बट उसको डिफाइन नहीं किया गया है. इस एक्ट में उसको डिफाइंड नहीं किया गया है, बट वो वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एंड भारतीय न्याय संहिता 2023 में. अगर कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में नहीं डिफाइन किए गए बट इन एक्ट्स में डिफाइन किए गए हैं, उसको हम वही सेम मीनिंग वही समझेंगे इस एक्ट में भी. शेल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू देम इन द सेड एक्ट्स एंड संहितास. जो भी एक्ट में, इन तीनों एक्ट में जो भी मीनिंग दिया गया है उस वर्ड का हम उसको वो ही समझेंगे इस एक्ट में. सो नेक्स्ट सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.